12वीं हिंदी आरोह भाग 2 पाठ 8 लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। कवि है इसके गोस्वामी तुलसीदास। काव्यांश भाग 3। पंक्तियां इस प्रकार है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपेसी मोही तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु कहा देव तई जाई, उठी किन मोही सिखाबाऊ भाई। भवविधि सोचत सोच विमोचन, सनत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनी, कान विकल भय वानर निकर। आई गहु हनुमान जिमि, करुणा मोह वीर रस। भाषा इसकी अवधि है। तुलसीदास ने लिखा है, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उस समय राम है वो विलाप कर रहे हैं, उस समय का ये वर्णन है। शब्दार्थ अपलोकु यानी अपयश, सोकु यानी दुख, तोष यानी तुम्हारा, सही यानी सहन करना, जननी यानी माँ, कुमारा यानी पुत्र, तात यानी पिता, तासु यानी उनके, प्राण आधारा यानी प्राणों के आधार, सौंपेसी यानी सौंपा था, गही पकड़कर, पानी यानी हाथ पानी, सब विधि सब तरह से, सुखद सुख देने वाला, हित हितेशी, उत्तरु यानी उत्तर या जवाब, काहे यानी क्या, तेहि यानी वहां, जाई यानी जाकर, किन क्यों नहीं, बहुविधि यानी अनेक प्रकार से, सोच विमोचन शोक से मुक्ति देने वाले राम, सर्वत यानी बहता है, सलील यानी जल, राजीव यानी कमल, लोचन यानी नेत्र या आंख, उमा पार्वती, एक अद्वितीय अखंड वियोग से रहित, रघुराई रघुकुल के राजा अर्थात राम, गति यानी दशा, कृपाल यानी कृपालु, विकल यानी परेशान, निकर यानी समूह, प्रताप यानी विलाप, जिमि जैसे, मोह में। पंक्तियां इस प्रकार। अब लोग को शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। राम है वो कहते हैं कि हे पुत्र, या लक्ष्मण को अपने पुत्र कहने में राम का वात्सल्य भाव है वो झलकता है। अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपेसी निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उनके प्राणों के आधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। सौंपे से मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जाने। उतरु कहा देव तई जाई, उठी किन मोई सिखाबाऊ भाई। अब रामचंद्र जी है, राम जी है वो कहते हैं कि अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई तुम उठकर मुझे सिखाते यानी
समझाते क्यों नहीं। इस प्रकार चिंता मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। बहुविधि सोच विमोचन सरल सलील राजीव दल लोचन। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके राम के कमल की पंखुड़ी के सदृश नेत्रों से विषाद के अश्रु यानी आंसू है वो बह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी प्रिय पार्वती को रामचरित्र मानस उमा एक अखंड रघुराई नर गति भक्त कृपाल दिखाई। यानी तुलसीदास जी है वो कहते हैं कि जो शिव जी है वो अपनी प्रिय पार्वती को रामचरित्र मानस के वर्णन के अनुसार पार्वती एवं शिव जी राम कथा के श्रोता एवं वक्ता है। संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम आदित्य एवं अखंड है। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखलाई है। यानी ये जो राम यहाँ जो शिव जी है वो उमा को यानी पार्वती को संबोधित कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ये जो रामचंद्र जी है, राम है, वो तो एक भगवान है, लेकिन अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, ये कृपा करने के उद्देश्य से ही राम ने जैसे मनुष्य अपनी जीवन चर्या करता है वैसे ही राम भी शोक मगन हो रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल बहे वानर निकर आई गहु हनुमान जिमी करुणा मोह वीर रस। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु अर्थात राम के करुणा विलाप को सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान का आगमन हुआ। हनुमान का आना ऐसा लगा मानो करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। जैसे हनुमान संजीवन बूटी लेके आए तो वहाँ सभी शोक मगन थे, लेकिन जैसे हनुमान संजीवन बूटी लेके आए तो वहाँ खुशी की वो लहर दौड़ गई। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा वो अवधि है तथा चौपाई एवं सोहठा छंद का चयन हुआ है। राम के विलाप का अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत हुआ है। राम के लिए प्रयुक्त विशेषण सोच विमोचन, राजीव दल लोचन एवं रघुराई जहाँ काव्य के अर्थ गौरव में उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, वहीं राम के व्यक्तित्व की सुंदरता एवं महानता को भी प्रदर्शित करते हैं। कविता में संगीतात्मक एवं गहनता का गुण है वो विद्यमान है।